नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां देश की अहम खबरों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को लेकर बयान दिया है। इसमें उन्होंने राज ठाकरे को मुन्ना भाई कहा है। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच छींटाकशी तेज होती जा रही है। लाउड स्पीकर विवाद के बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर करारा तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि शॉल ओढ़कर एक मुन्ना भाई खुद को बाल ठाकरे समझता है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बीकेसी मैदान में रैली को संबोधित किया था। उनके निशाने पर मुख्य रूप से राज ठाकरे रहे थे, जिन्होंने राज्य में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर उद्धव सरकार की जमकर फजीहत कराई थी। अपने चचेरे भाई राज ठाकरे पर तंज कसते हुए सीएम उद्धव ने कहा कि लगे रहो मुन्ना भाई। राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे बाला ठाकरे के बेटे हैं। आपको बता दें कि फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त को महात्मा गांधी की छवि दिखाई देती है। मुन्ना भाई सोचने लगते हैं कि वह महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के आखिरी में पता चलता है कि यह गड़बड़ का मामला है। हमारे यहाँ भी कई मुन्ना भाई हैं जो कि गलियों में घूम रहे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा, राज ठाकरे का नाम बिना लिए हमारे पास एक ऐसा ही केस आया है। यहाँ मुन्ना भाई खुद को बाला साहब ठाकरे समझता है, शॉल पहनता है। राज ठाकरे ने हनुमान जयंती पर महाआरती करते हुए भगवा शॉल ओढ़ी थी। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने यह तंज कसा है। स्वर्गीय बाला ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। रैली में सीएम ठाकरे ने बीजेपी की भी खिंचाई की। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 के बीच 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां खोई हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस तथ्य पर गौर करना चाहिए। बता दें कि मनसे कार्यकर्ता राज्य कार्यकर्ता को हिंदू जननायक मानते हैं। महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने के बाद राज ठाकरे को मनसे कार्यकर्ता हिंदू जननायक मानते हैं। राज ठाकरे ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की केंद्र सरकार की मंशा का भी समर्थन किया। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने उन पर तीखा हमला किया। आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है। कभी राज ठाकरे का बयान सामने आता है और अब उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे को सीधे तौर पर मुन्ना भाई कहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी मुन्ना भाई जैसे लोग घूम रहे हैं। उन्होंने राज ठाकरे के शॉल ओढ़ने वाले फोटो पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग मुन्ना भाई की तरह शॉल ओढ़ रहे हैं और वह खुद को बाला साहब ठाकरे समझ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी को भी इस संबोधन में आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर उद्धव सरकार की जमकर फजीहत हुई थी, जिसको लेकर अपने चचेरे भाई राज ठाकरे पर तंज कसते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लगे रहो मुन्ना भाई। राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी कई लोग मुन्ना भाई की तरह घूम रहे हैं। शॉल ओढ़ने से कोई बाला साहब ठाकरे नहीं बन जाता। उन्होंने राज ठाकरे ने हनुमान जयंती पर महाआरती करते हुए भगवा शॉल ओढ़ी थी। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने उन पर तंज कसा और उनको सीधे तौर पर मुन्ना भाई करार दिया। बुलेटिन बात अब राजस्थान में हुए दर्दनाक हादसे की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ दर्दनाक हादसा सामने आया, जिस हादसे में 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद जिले में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। बस और ट्रेलर के भिड़ने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यात्रियों से भरी बस सुबह करीब 5:30 बजे जयपुर की ओर से राजसमंद रवाना हुई थी।
चारभुजा थाना क्षेत्र के मातोवाड़ो का गुड़ा के निकट उदयपुर जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही बस चालक ने गाड़ी को एक ट्रेलर से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान सामने से एक और वाहन आ जाने से गति काबू में नहीं हुई और बस आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे से हिस्से में जा भिड़ी। इसमें चालक की सीट के विपरीत की तरफ का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। कैबिन की तरफ बैठे यात्री भी इस हादसे की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि चार लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं करीब 6 यात्री इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर पहुंची चारभुजा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से आरके जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त बस को मौके से हटाया। इससे पहले दुर्घटना से बस का मुख्य द्वार पूरी तरह से टूट जाने से मुसाफिरों को खिड़कियों के सहारे बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। मौके पर जिला कलेक्टर निभाल सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और हादसे की जानकारी ली, तो वहीं बचाव राहत का कार्य को लेकर निर्देश दे दिए गए। बता दें कि राजस्थान में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक बस ट्रेलर से जा टकराई, जिसमें बस ड्राइवर की साइड की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से गेट टूट गया और इस गेट के टूटने की वजह से सभी यात्रियों को खिड़की के सहारे बस से बाहर निकाला गया। बताया गया कि पुलिस ने इस दौरान बताया कि यात्रियों से भरी बस यह हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ, जब जयपुर की ओर से राजसमंद की तरफ बस जा रही थी। चारभुजा थाना क्षेत्र में मतवाड़ों को गुड़ा के निकट उदयपुर जयपुर हाईवे पर यह तेज रफ्तार से चल रही बस के ड्राइवर ने एक ट्रेलर को ओवरटेक करने के लिए प्रयास किया। इस दौरान सामने से एक और ट्रेलर आ रहा था, जिसके चलते वह गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और ट्रेलर में पीछे से जाकर बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और पीछे बैठे 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आरके अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि घायलों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगाकर दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाया, जिसके बाद इससे पहले दुर्घटना में बस का मुख्य द्वार पूरी तरह से टूट जाने से मुसाफिरों को खिड़की के सहारे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। मौके पर जिला कलेक्टर निभाल सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस बल और पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा भी पहुंचे, तो वहीं उन सभी अधिकारियों ने मौके की जानकारी ली और बचाव राहत कार्य को लेकर सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए। बुलेटिन में बात अब बिहार में हुए हादसे की कर लेते हैं। दरअसल इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिहार में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां औरंगाबाद जिले के नवीनपुर में रविवार को सुबह करीब 4 बजे 5 नौजवानों की मौत दुर्घटना में हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए बनारस भेजा गया। कार में कुल 7 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक बिहार के नवीनपुर में पालमू के छतरपुर इलाके से 5 बारातियों की मौत सड़क हादसे में हो गई। हादसे के पीछे की वजह कार के अनियंत्रित होकर पुल के नीचे से गिर जाना बताया जा रहा है। सभी मृतकों के शव को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद लेकर पहुंची, जहां सभी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पालमू से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां से कुछ बाराती कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे, जिसके बाद उनके साथ ये हादसा हो गया। कार में 7 लोग सवार थे, जिनकी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये सभी लोग शादी से आ रहे थे और इस कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त यह कार पुल पर आई तो कार तेज रफ्तार में थी और कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। तो वहीं
हादसे के पीछे की वजह कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरने को भी बताया गया। आपको बता दें कि सभी मृतकों के शव को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया है। मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग की आग के बाद अब नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। आपको बता दें कि दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली के नरेला में शनिवार रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक ये आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी। घटना की सूचना के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां लगातार आग बुझाने का काम किया गया, जिसके बाद दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों की तरफ से जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के फैक्ट्री में अंदर फंसी होने की सूचना नहीं दी गई। साथ ही घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की भी जानकारी सामने नहीं आई। आपको बता दें कि नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में ये आग लगी, जिस पर काबू पाया गया। बता दें कि दमकल अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि शनिवार की रात को 9:10 पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो प्लास्टिक के दाने बनाने वाली फैक्ट्री में यह आग लगी थी। इस वजह से गाड़ियां बुलाई गई। शनिवार रात को करीब 11 बजे दमकल विभाग की 23 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के ही मुंडका इलाके में शुक्रवार को एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में हुई भीषण अग्निकांड को अभी तक पूरे 24 घंटे नहीं बीते कि एक और खबर नरेला से आग के सामने आई। आपको बता दें कि मुंडका में हुए अग्निकांड में 27 लोग मारे गए थे, वहीं करीब 12 लोग घायल हुए थे। मुंडका में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया था। हादसे में मारे गए 27 लोगों में से 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। बताया गया है कि उस मुंडका हादसे में 27 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से अभी तक भी 7 लोगों की पहचान नहीं हुई है। वहीं करीब 29 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 24 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। आपको बता दें कि मुंडका में शुक्रवार को आग लगी थी। अब यह नरेला की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई। गनीमत यह रही कि इस आग लगने से कोई भी हताहत नहीं हुआ। उत्तरी दिल्ली के नरेला में यह आग शनिवार की रात लगी, जिसके बाद घटना की सूचना के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां दमकल के विभाग की 23 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के फैक्ट्री में अंदर होने की सूचना नहीं मिली। साथ ही दुर्घटना में किसी के हताहत होने की भी जानकारी नहीं मिली। जिस दौरान ये हादसा हुआ, कहा जा रहा है कि उस दौरान फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था, इस वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी इसमें नहीं मिली। लेकिन मुंडका में हुए अग्निकांड में 27 लोग मारे गए, जिनके 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हुई। इस अग्निकांड में 12 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि हादसे में मारे गए 27 लोगों में से अभी तक भी 7 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। तो वहीं इस अग्निकांड में 29 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 24 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। कटरा से जम्मू आ रही तीर्थयात्रियों की बस में अचानक आग लग गई। कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन ने बस पर हमला किया, जिस वजह से बस में आग लग गई। आपको बता दें कि कटरा से जम्मू आ रही तीर्थयात्रियों की बस में लगी रहस्यमय आग को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। बस पर आतंकवादी हमले की संभावना के चलते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम ने शनिवार को उस बस की जांच की। NIA के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी फॉरेंसिक टीम ने अहम सबूत जुटाए। वहीं बस हादसे के बाद एक गुमनाम आतंकी संगठन से हमले का दावा किया गया। हालांकि ADG जम्मू
मुकेश सिंह ने बस हादसे को लेकर आतंकी एंगल से फिलहाल इनकार कर दिया है। दरअसल कटरा शहर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों के बस कैंप है। कटरा से करीब 3 किलोमीटर दूर नोमई के पास चलती बस में शुक्रवार को आग लग जाने से 4 लोगों की मौत हुई थी और 24 लोग घायल हो गए थे। कटरा से जम्मू के लिए रवाना होने के थोड़े ही समय बाद ही इस बस में आग लग गई थी। बस में ज्यादातर श्रद्धालु सवार थे। लोगों ने बस में विस्फोट की आवाज सुनाई देने की बात भी कही। मौके का मुआयना करने पहुंचे जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह ने बताया कि जीवित बचे लोग और घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने बस में विस्फोट की आवाज सुनने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती जांच में किसी भी विस्फोट के इस्तेमाल होने का कोई इशारा नहीं किया गया। सिंह ने बताया कि कटरा से जम्मू जाते समय बस में आग लग गई। आग के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक टीम इसे देख रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट को लेकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एनआईए की टीम ने दोपहर करीब 3:30 बजे घटनास्थल का दौरा किया था और सभी नमूनों को इकट्ठा किया था। यह तकरीबन 1.5 घंटे तक जांच की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीम को घटना के बारे में जानकारी दी है। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने घटना पर दुख जताया और जांच की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक संयुक्त बयान में कहा गया कि उम्मीद है कि संबंधित विभाग घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक टीम की नियुक्ति करेगा और इसका जल्द ही निस्तारण करेगा। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की बस में अचानक आग लग गई। ये बस कटरा से जम्मू आ रही थी और तीर्थयात्री इस बस में श्रद्धालु बैठे थे, जिसमें अचानक एक विस्फोट की आवाज आई और बस में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण हुई कि इस हादसे में 24 लोग घायल हो गए। बता दें कि इस बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हो गए। इसमें मौके का मुआयना करने वाले जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह ने बताया कि जीवित बचे लोग और घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने बस में विस्फोट की आवाज सुनने की बात कही। उन्होंने शुरुआती जांच में किसी भी विस्फोट के इस्तेमाल होने की ओर इशारा नहीं किया गया। सिंह ने बताया कि कटरा से जम्मू जाते समय बस में आग लग गई थी। आग के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक टीम सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट को लेकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एनआईए की टीम दोपहर को घटनास्थल का दौरा किया और सभी नमूनों को इकट्ठा किया गया। यह तकरीबन 1.5 घंटे तक जांच चली। उन्होंने कहा कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीम को घटना के बारे में जानकारी दी थी। बुलेटिन में बात अब जम्मू में मिले मोर्टार सेल की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ मोर्टार सेल मिला जहां बम निर्दोरक दस्ता मौके पर पहुंचा। जम्मू के शहर कुंजावनी के अपना विहार इलाके में एक मोर्टार सेल बरामद हुआ। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद विशेष बम निरोधक दस्ता भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने मोर्टार सेल को कब्जे में लिया है। यह काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल शैल यहाँ कैसे पहुंचा इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू शहर के कुंजावनी के अपना विहार इलाके में एक मोर्टार शेल बरामद हुआ। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद विशेष बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा, जहां इस मोर्टार शेल की जांच की जा रही है। टीम ने मोर्टार शेल को कब्जे में ले लिया है और बताया कि यह मोर्टार शेल काफ़ी पुराना है। फिलहाल शेल के यहाँ कैसे पहुंचा इसकी जांच की जा रही है और पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है।
बुलेटिन में अब बात कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2487 कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। रोज 3000 के करीब कोरोना के केस आने के बाद अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 2500 से भी मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2487 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 2858 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। आपको बता दें कि कल ये मामले 2858 थे, जो अब कम होकर 2487 बचे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते मौतें भी कमी देखने को मिल रही हैं। इस दौरान बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत कोरोना से दर्ज की गई है। कोरोना मामलों में कमी के चलते एक्टिव केस भी अब घट रहे हैं। अब कोरोना वायरस मरीजों की संख्या घटकर 17,692 हो गई है। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 2,878 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। कल कोरोना की रिकवरी रेट की संख्या 3,355 दर्ज की गई थी। देश के अन्य राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 673 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 1074 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए थे, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 4000 से भी कम हो चुकी है। आपको दिल्ली इसके साथ ही राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी दर घटकर 3% से भी कम हो चुका है। एक दिन पहले पॉजिटिविटी दर 3.34% दर्ज किया गया था, जो कि अब घटकर 2.77% रह गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 2487 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में ये मामले 673 सामने दर्ज किए गए। इस दौरान 1074 मरीज कोरोना से ठीक हो गए, जिसके बाद कोरोना मामलों की संख्या दिल्ली में भी कम देखने को मिली। ऐसा दिल्ली में अब पूरे देश में लगातार कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के मामले 2500 से भी कम देखने को मिले। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 2487 मामले आए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।